सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई की वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में यूपीएसआई के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, क्या आयु में छूट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपके अन्य डाउट बने हुए हैं। तो पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। मैं प्रयास यह करूंगा कि इस वीडियो में यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट बने हैं सारे डाउट को क्लियर किया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके साथ इस वैकेंसी में मैं भी प्रतिभाग करने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब फाइनल रिजल्ट आए तो अपने प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्ट हो। तैयारी के लेके हमने एक बेहतर रणनीति बनाई है। रणनीति यह बनाई है कि सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस आप सभी को पता होगा, अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपीएसआई के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि हमने बेहतर तैयारी के लिए प्रयास यह किया है कि हो सकता है कि सारे अभ्यर्थी एलिजिबल न हो कि नोट्स को परचेज कर सकें। हम इसी टेलीग्राम चैनल में महत्वपूर्ण नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। हम इसी टेलीग्राम चैनल में डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराते हैं। हम इसी टेलीग्राम चैनल में आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे और हम इसी टेलीग्राम चैनल में मॉक टेस्ट लगाएंगे जहां भीड़ होती है। अकेले तो जाहिर सी बात है, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा मैं स्वयं में बेहतर हूं, लेकिन जब आप भीड़ के साथ तैयारी करेंगे तब आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आप किस स्थान पे हैं। इसलिए कंपटीशन की स्थिति आप सभी देख रहे हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी कंप्लीट करते हैं। इसलिए अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं या प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो भैया भीड़ के साथ लगाइए और उस भीड़ में देखिए कि आपका कौन सा स्थान बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी अभ्यर्थी मिलकर तैयारी करेंगे। इस बार यूपीएसआई फोड़ना है। देखिए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो अभ्यर्थी यह पूछ रहे थे कि आय की गणना कब से की जाएगी। देखिए विभाग में क्या होता है कि शासन को सभी विभाग के विभागाध्यक्षों द्वारा एक मासिक रिपोर्ट दी जाती है और मासिक रिपोर्ट से यह पता चल जाता है कि क्या इस महीने में कुछ नया होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और मासिक रिपोर्ट से मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस महीने में यूपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि अगर जनवरी या फरवरी में आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ रहा है तो जाहिर सी बात है आय की गणना आपके 1 जुलाई से होगी। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। तो ओवर एज वालों के लिए क्या सूचना है, देखिए प्रमुख टीचर आयु में छूट दिलाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आयु में छूट देखने को भी मिले, इसलिए आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी करते रहिएगा। आप रेलवे की वैकेंसी में भी कंप्लीट कर रहे होंगे या अन्य एग्जाम में भी कंप्लीट कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी यूपीएसआई की भी तैयारी चलती रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि मूल विधि एवं संविधान के लिए बेस्ट बुक बताइए, तो चक्षु प्रकाशन का यह बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस बुक को आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक आती है, आप उससे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर के बारे में पूछ रहे थे, तो यूपीएसआई के बेहतरीन तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और सॉलिड पेपर भी बेस्ट रहेगा। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। कुछ कैंडिडेट पेपर के मोड के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं आप सभी को बता दूं एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है। अब कुछ कैंडिडेट यह भी कह रहे थे क्या इस बार 2 पेपर होगा क्या, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो अगर पुरानी नियमावली के अनुसार भर्ती कराई जाएगी तो जाहिर सी बात है 1 पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, 2 पेपर नहीं। अगर निकट भविष्य में नियमावली में कोई परिवर्तन होता है तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी को अवगत करा दूंगा। अभी फिलहाल आप माइंड मेकअप यह कर लीजिए कि आपका 1 ही पेपर होने वाला है।
अब आपका प्रश्न यह बनेगा कि पदों की संख्या क्या रहने वाली है, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, और इस बार ऐसा कौन सा नया पद इस वैकेंसी में जोड़ा जा रहा है जिससे पदों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल सकती है। हमने आपको पूर्व में बताया था कि हर बार जब यूपीएसआई के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता था तो पीएससी के प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पदों का नोटिफिकेशन देखने को मिलता था। लेकिन इस बार आपको एक नया पद देखने को मिलेगा। वह नया पद मैं आप सभी को बता दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक यूपीएसएसएफ बल का गठन किया गया है। आप देख रहे होंगे मेट्रो, एयरपोर्ट, लोक भवन, राम जन्मभूमि सुरक्षा, इसके अलावा लगभग सभी जनपदीय न्यायालयों में यूपीएसएसएफ ड्यूटी करने लगी है और यूपीएसएसएफ के ही सब इंस्पेक्टर के पदों का नोटिफिकेशन आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलने वाला है और इसी वजह से पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। आप जो 2023 के पेपर का अवलोकन कर रहे थे, आपके जानकारी के लिए बता दूं, अब 2025 चलने वाला है। अगर आप 2023 के पेपर के अनुसार देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें स्पष्ट यह किया गया था कि लगभग 4000 पदों पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसी सत्यता नहीं है। यह मान के चलिए लगभग 7000 पदों पे नोटिफिकेशन आएगा, इससे कम नहीं। अब प्रश्न आपका यह बनेगा कि इस वैकेंसी का आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, मैं झूठा आश्वासन तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, देखिए जिस हिसाब से सरकार सक्रिय है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है और वो वर्तमान स्थितियों के परिशीलनोपरांत यह क्लियर हो रहा है कि जनवरी माह में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अब समर्पित भावना से तैयारी में लग जाइए। देखिए, नो डाउट इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपके हर सब्जेक्ट में आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35% मार्क लाना अनिवार्य है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में 90% नंबर पा रहे हैं और अगर किसी सब्जेक्ट में 30% नंबर पा रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान यह रखिए कि आपको सभी सब्जेक्ट पे कमांड करना है। सब्जेक्ट में आपको पुनः बता दे रहा हूँ, रीजनिंग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी अभ्यर्थी रीजनिंग की तैयारी किए होंगे। हिंदी के 40 प्रश्न आएंगे। जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे तो लगभग उनका सिलेबस कंप्लीट भी होगा। मैथ के 40 प्रश्न आएंगे, जीके जीएस के 40 प्रश्न आएंगे। देखिए, जो आपको अभी से अनुमानित कट ऑफ बताने लगे हैं, अभी अनुमानित कट ऑफ बता पाना समीचीन प्रतीत नहीं होता, हमने पहले भी बताया था। इसलिए क्योंकि आपका कट ऑफ पदों की संख्या पर डिपेंड करता है, आपका कट ऑफ एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है, आपका कट ऑफ एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पर डिपेंड करता है। तो अभी आपको यह तीनों नहीं पता। और जब यह तीनों आपको नहीं पता है तो आप अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकते। इसलिए आप सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं। देखिए, प्रयास यह करिए कि आपका 310 के आसपास स्कोर होना चाहिए। अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में नहीं हैं, क्योंकि हर दिन कंपटीशन कई गुना बढ़ रहा है। पुराने वैकेंसी के आधार पर इस वैकेंसी का कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। इसलिए समर्पित भावना से तैयारी करिए। इसके अलावा इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपीएसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।